आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। बैठक में किसान आंदोलन पर हो सकती है चर्चा। किसान आंदोलन खत्म कराने की रणनीति पर हो सकता है मंथन। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लिए उद्योग पैकेज को मिल सकती है मंजूरी। 28,000 करोड़ रुपए के पैकेज की बात हो रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है। किसान एक बड़ा इशू है, आने वाले समय में पार्लियामेंट है, और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट वर्क के लिए फंड्स कैबिनेट आज पास कर सकती है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक इस वक्त जारी है और बैठक में किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अंदेशा जताया जा रहा है कि कृषि मंत्री इस पर एक बार फिर से संज्ञान ले सकते हैं और किसान आंदोलन खत्म कराने की रणनीति पर भी मंथन हो सकता है। और साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए उद्योग पैकेज को भी मंजूरी आज इस बैठक में दी जा सकती है। बिल्कुल, सीधे चलते हैं ग्राउंड पर। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, जो कैबिनेट की बैठक है, क्या सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर फंड को लेकर ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, या फिर जो किसान आंदोलन है इसको लेकर सरकार की अगली रणनीति क्या हो? 8 तारीख को बातचीत होनी है, पार्लियामेंट सेशन भी आ रहा है, क्या इन सब पर भी बात होगी, या सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में जो डेवलपमेंट फंड को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई? देखिए रजत, जैसा कि आप जानते हैं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडा शामिल हैं। उसमें से एक एजेंडा जम्मू कश्मीर के लिए 28,000 करोड़ का पैकेज है। जिस तरह से आपने देखा कि डीडीसी इलेक्शन सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और उसके बाद केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि कई योजनाओं की जो है अमली जामा पहनाया जाएगा और उसी के तहत ये राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जहां तक किसान आंदोलन की बात है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं कैबिनेट को ब्रीफ कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्रीय कैबिनेट के एजेंडे में जो मुद्दा शामिल है वो है जम्मू कश्मीर के लिए 28,000 करोड़ रुपए का पैकेज। ठीक है राकेश, नजर बनाए रखिए जब कैबिनेट की मीटिंग खत्म होती है। क्या कुछ निकलेगा इस कैबिनेट की मीटिंग में, इस पर भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी है बड़ी खबर। कल किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। सिंगू टिकरी गाजीपुर बॉर्डर पर यह ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले आज ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा था, लेकिन खराब मौसम के चलते फिलहाल इसे आज स्थगित कर दिया गया है और किसानों ने अब कल ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला लिया है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ही ट्रैक्टर मार्च होना था, लेकिन क्योंकि मौसम आज खराब था इसलिए ट्रैक्टर मार्च नहीं हुआ है। अब कल ये बड़ा प्रदर्शन ट्रैक्टर के साथ होगा। ऊपर से बरसात, लगातार दिल्ली में हो रही बरसात से किसान फिर भी परेशान नहीं हो रहा, अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। 42वां दिन है, लेकिन इस 42वें दिन में जहां पे रसोई चल रही है वहां के हालात आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर सिंगू बॉर्डर के पास ही यहाँ गुरुतेग मेमोरियल में ये रसोई चल रही है। लगातार बारिश होने के बावजूद भी तमाम टेंट गीले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रोटियां बनाने वाले हैं, सेवादार हैं, वो अभी भी सेवा करते नजर आ रहे हैं। मशीनों से तमाम रोटियां बनाई जा रही हैं। वहीं ऊपर की तरफ बात दिखाएं आपको तस्वीरें। ये आप सामने तस्वीरें देखिए तो टेंट पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लगातार पानी भी चू रहा है। अनाज भी यहाँ रखा गया है, अनाजों को कवर किया गया हुआ है कि किसी भी तरह से जो ये अन्नदाता है, जो दूसरों के पेट भरते हैं, अन्न के देते हैं, उनका अन्न खराब न हो। यहाँ पे हैं जो सेवादार हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। आप भी किसान भी हैं, सेवा भी कर रहे हैं आप लगातार। जी सर। बारिश कितना परेशान कर रही है आप? बारिश 3 दिन से पूरी तरह से परेशान कर रही है, पर जो किसानों के हौसले हैं वो वैसे ही बरकरार है जैसे पहले थे और ऐसे ही रहेंगे जब तक ये बिल रद्द नहीं हो जाते। बिल रद्द नहीं होता तब तक है। आप देखेंगे कि खाने पीने की सामग्री पूरी तरह ढक दी गई, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं जो तमाम व्यवस्था कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि लगातार आप लोग भी हैं, किसानों के साथ आप भी खड़े हुए हैं। तो बारिश कितना परेशान कर रही है इस समय? देखो, बारिश आ जाए चाहे तूफान आ जाए, किसान भाई पीछे नहीं हटेंगे और हम उनके साथ दिन रात खड़े हैं। आप किसान हैं, आप कहाँ से हैं? हम पंजाब से। पंजाब से। तो लगातार ये बारिश, आप रह कैसे रहे हैं? बस हमको इधर ही है, लेकिन हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम हमारी मांगे हैं, हम ना घर छोड़ेंगे। ठंड भी है, आप लोग एज भी है, तो बचाव कैसे कर रहे हैं अपने आप को? साहब तुम्हारे टेंट में रहते हैं, 1 महीना हो गया हमारे को। पहले उधर रहते थे, हाँ, अब इधर आ गए। तो ठीक है, कल भेज गए ही ज्यादा। अच्छा, बारिश भीगू तो नहीं कहता है? बहुत भेज गए ज्यादा, भीग गए थे आप लोग? हाँ, अब ठीक है। हमारे साथ ग्राउंड से 3 रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से राज वर्मा,
सिंगू बॉर्डर से अजीत और दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन जुड़ रहे हैं। सीधे पहले चलते हैं सिंगू बॉर्डर अजीत के पास। अजीत, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, कैसे किसान कह रहे हैं हम डटे रहेंगे, हालात क्या है वहां पर? पानी, ओला, सब कुछ है। कितना परेशान है इस वक्त अन्नदाता देश का? देखिए, साथ ऊपर है सिंगू बॉर्डर पे इससे मौजूद है। सिंगू बॉर्डर आप देखें, किसान जो है अभी यहाँ पर लंगर खाते नजर आ रहे हैं। हर तरफ से है, क्योंकि अन्नदाता है और भी अपनी पेट भरना चाहते हैं, इसलिए किसान इनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर तमाम लोग सुबह सुबह गाना गाते नजर आ रहे हैं कि संगीत में कार्यक्रम भी कर रहे हैं कि कम से कम इस जोश भर सके, और हाथों में पूड़ियां और तमाम तरह से लोगों को कचौड़ियां देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जोश भी भर रहे हैं, संगीत का यहाँ पे चल रहा है कार्यक्रम भी, और किसान यहाँ पर तमाम लाइनों से खड़े हैं। कुछ किसान भी यहाँ पे हैं कि क्या लगता है बात जो बनेगी, क्योंकि कल तो ट्रैक्टर मार आप लोग निकालने वाले थे, आज जो निकालने वाले थे कल हो गया सिर्फ? हाँ जी भाई जी, बात बनेगी। सरकार को मानना ही पड़ेगा भाई जी। ये कानून रद्द हो गए, 100% रद्द हो गए। जब ही रद्द होंगे तभी घर जाएंगे, जब रद्द होंगे तभी जाएंगे। कुछ यहाँ किसान है, किसान जो अन्नदाता तो है, आप भी खाना खा रहे हैं, लगता है कि जो मांग है वो बीच में बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? बनेगी, बनाने के लिए तो आए हैं, ये काय के लिए बैठे जरा 4 महीने के 5 महीने के इसी काम के लिए डटे हैं, तो बनेगी, जरूर बनेगी, बात बनेगी। लेकिन ठंड भी है, बारिश भी हो रही है लगातार। कितनी समस्याएं हो रही है बारिश की वजह से? कोई समस्या नहीं, बहुत खुश है। बारिश हो रही है, खुश है? बहुत खुश है। खुश है बारिश है? बिल्कुल खुश है, कोई दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं। 26,000 में किसान परेड करेगा और इतने जवान भी परेड करेगा। कल भी परेड है आप लोग की? यस, कल भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर तमाम तरह से यहाँ पर संगीतमय कार्यक्रम हो रहा है। तो वहीं बात करें हम यहाँ तक की, तो किचन यहाँ पे भी चल रहा है लगातार। यहाँ पे भी किसान जो है वो भी लोइयां बनाते नजर आ रहा है। किसान यहाँ पे है कि लगातार जो ठंड भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, फिर भी हम देखें आप लोग लगे हुए हैं। सी सर, हम लोग किसान हैं, हम तो इससे भी कड़ी जो सर्दी है उसमें भी काम करते हैं खेतों में, जी, तो कुछ भी नहीं हमारे पास। जी चलिए, इसी बीच रुक कर लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर का, जहां से मेरे एक और सहयोगी जतिन गोस्वामी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक पहुंचाते रहे हैं। जतिन, कल ट्रैक्टर मार्च निकालने की कवायद किसानों की ओर से की जाएगी, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि पहले ये आज ही होना था, और इसी बीच कैबिनेट की मीटिंग भी जारी है। हो सकता है कि इसमें कुछ हल निकल जाए, लेकिन ट्रैक्टर मार्च जो किसानों की ओर से निकाला जाएगा, उसे लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ तैयारी हो रही है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल तैयारी पूरी है। मैं आपको दिखा दूं, एक बार किसान यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देखिए जो उनके टेंट हैं वो इस तरह से भीग चुके हैं, और पूरी तरह से जो जल भराव है वो हो गया है। हालांकि अभी अभी प्रशासन ने ये जो मशीन है वो लगाई है, नगर निगम की मशीन आई है पानी निकालने के लिए। और क्योंकि जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे यहाँ ट्रैक्टर मार्च को लेकर पूछ लेंगे कि क्या कुछ तैयारी है। आप ही बताइए, कल जो ट्रैक्टर मार्च होने वाला है उसको लेकर क्या तैयारी है? तैयारी पूरी है हमारी, जाएंगे मार्च करेंगे कल हम। और 26 जनवरी में भी हमने अपनी पूरी प्लान बना रखी है। अगर 26 जनवरी तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तो 26 जनवरी के दिन भी हम परेड करेंगे, किसान भाई सब परेड करेंगे। और 26 जनवरी में भी हमारा हल नहीं होता तो फिर जो आवारा हमारे सांड खेतों को खा रहे, वे हम जो है दिल्ली में ला के ट्रॉली से नीचे उतारेंगे और एक और पीछे तो मार देंगे, ठू दिल्ली, फिर एक दूसरे को उतारेंगे, फिर पीछे तार मारेंगे, फिर ठू दिल्ली। आप यहाँ चेतावनी सुन सकते हैं कि कितनी लंबी प्लानिंग वो करके आए हैं। आगे तक की भी प्लानिंग है 26 जनवरी के आगे की। ट्रैक्टर मार्च को लेकर क्या तैयारी है? ट्रैक्टर मार्च कल जो है सुबह ही 10 बजे से होगा, और यहाँ से लेकर पलवल तक मार्च करा। कितने ट्रैक्टर शामिल होंगे? करीब 500-600 ट्रैक्टर उसमें शामिल रहे। बारिश से कितनी परेशानी हुई है? बारिश से कोई परेशानी नहीं है, किसान बारिश से कभी घबराता नहीं। बारिश में ही किसान खेत में भी काम करता रहे, तो यही क्या दिक्कत है हमें? कोई दिक्कत। तो आप यहाँ सुन सकते हैं, देखिए वो अपनी व्यथा को बताने को तैयार नहीं है, वो सीधे सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो लगातार डटे हुए हैं। ट्रैक्टर मार्च को लेकर उन्होंने क्या बताया, और आपने सुना कि वो आवारा पशुओं को यहाँ लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें दिल्ली में वो भेजेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। जी ठीक है जतिन, आप सीधे चलते हैं टिकरी बॉर्डर, वहां से राज वर्मा जुड़ रहे हैं। हमने 2 बॉर्डर्स देखा, वहां किसानों को कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली राज देखा जाए, पानी इतना बरस रहा है, टेम्परेचर डिप कर रहा है, ओले गिर रहे हैं, क्या वाकई किसानों को लगता है कि चाहे जितनी परेशानी आए हम डटे रहेंगे? जो हम सुन रहे हैं 2 बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर का हाल क्या है, वहां क्या कर रहे हैं किसान इस वक्त?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह के हालात बाकी बॉर्डर्स पर बने हुए हैं जहां किसान अन्नदाता अपना आंदोलन आगे लेकर चल रहे हैं, कुछ उसी तरह की तस्वीर भी टीकरी बॉर्डर पर भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ठंड तो बढ़ ही रही है, उस सबके बीच जो बरसात है उससे भी मुश्किलें जरूर किसानों की बढ़ी है, लेकिन इस मुश्किल के बावजूद किसान अपने आंदोलन के साथ डटा हुआ है और जो व्यवस्थाएं हैं वो जिस तरह से एक सुचारू रूप से जिस तरह से हर रोज व्यवस्थाएं चलती है उसी तरह से चल रही हैं। जिन जिन लोगों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं कि खाना बनाने वाले जो सेवादार हैं, जो सेवा कर रहे हैं, तो वो लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा चाहे बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, तमाम लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं। 42वां दिन हो गया है, तो हौसले जो है ना बरसात ना ठंड किसानों के कोई नहीं तोड़ पा रही है। स्पष्ट एक मैसेज जो है किसानों का है सरकार को कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, इसके अलावा एमएसपी को अगर कानूनी रूप नहीं दिया जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। कल की क्या कुछ तैयारी, और बरसात भी लगातार हो रही है, कुछ मुश्किलें। कल की मुश्किल तो है, फिर बाकी कल की ट्रैक्टर रैली काटी जाएगी, ये चल रहा है किसानों की तरफ से। ट्रैक्टर रैली पूरी जोर से काटी जाएगी। हाँ जी सर, 42वां दिन हो गया है सर। यहाँ 42 दिन की बात नहीं है, किसान जो है एक फसल 6 महीने के लिए, वो तो हम दिन नहीं गिनते। जी राज, आप तीनों लोगों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। तो लगातार जो किसान है वो अपनी तैयारी तेज कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी सभी मांगे नहीं मान लेती है तब तक हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा।